क्या हो अगर आंखों से दिखना कम हो जाए? क्या हो अगर आंखों पे चश्मा लग जाए? डॉक्टर राहिल चौधरी, चश्मा क्यों आ जाता है? लेकिन सवाल हमारा पहला तो यही है कि चश्मा क्यों आ जाता है? मतलब भगवान ने बनाया था बढ़िया सुंदर मुंदर, फिर ये जबरदस्ती चश्मा, आंखों के सामने एक फ्रेम लगाना पड़ रहा है। फिर वो बैटरी लग गई। बचपन में लोग मजाक उड़ाते हैं किसी किसी का, यार बैटरी हो तुम, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चश्मा क्यों आता है? सी, अगर मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाऊं तो हमारी आंख का एक साइज है। अगर ये आंख हमारी लंबी हो जाती है, साइज में इलोंगेट हो जाती है, तो चश्मे का नंबर आ जाता है। तो अगर 1 मिलीमीटर आंख लंबी हो गई तो एक इंसान की आंख में 3 नंबर का चश्मा आ जाता है। ये मैं बात कर रहा हूं जब माइनस का नंबर आया है। तो मेजॉरिटी लोगों की आंखों में माइनस का नंबर होता है। कुछ लोगों की आंखों में प्लस का नंबर होता है। प्लस का नंबर होता है जब आई का साइज जो है वो थोड़ा छोटा रह गया है, पूरा अचीव नहीं हुआ। तो ये कॉमनली हमें मिलते हैं चश्मे के नंबर। फिर आपने सुना होगा कुछ लोगों की आंख में सिलेंडर नंबर होता है, या जिसको एस्टिग्मैटिज्म कहते हैं, राइट। तो उसका मतलब होता है कि हमारी आंख का जो सामने वाला हिस्सा है, जिसको हम कॉर्निया या काली पुतली कहते हैं, वो पूरी तरह से गोल नहीं है। जैसे एक बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल पूरी गोल होती है, लेकिन कभी आपने वो देखी है रग्बी वाली बॉल, जो थोड़ी सी लंबी सी होती है, एक साइड से घुमाव ज्यादा है, एक साइड से घुमाव कम है। तो अगर इस तरह की शेप हो हमारे आगे वाले स्ट्रक्चर की, कॉर्निया की, तो हमारी आंख में सिलेंडर नंबर होता है। तो ये 3 तरह के कॉमनली नंबर दिखते हैं। माइनस नंबर हो सकता है, प्लस नंबर हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है। फिर क्या होता है, आपने अक्सर सुना होगा कि जब एक इंसान की उम्र 40-45 को क्रॉस कर जाती है तो उनकी आंखों में एक रीडिंग का नंबर आ जाता है। उसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया, कि पढ़ने के लिए आपको नंबर चाहिए, दूर का नंबर आपका नहीं है। तो ये 3-4 तरह के जो हैं, हमें अलग अलग टाइप के चश्मे की पावर एक इंसान की आंख में हो सकती है। एक उम्र के बाद आमतौर पर होते हैं, लेकिन आजकल हम स्कूल में देखते हैं, या हमारे समय भी हम देखते थे, बच्चा इतना बड़ा सा है, इतना मोटा चश्मा लगा दिया, कई के वो मोटी मोटी स्केल वाले चश्मे लाए घूमते तो वो हैं। आ क्यों गया? ये क्यों आया? राइट। तो देखिए, इसके 2-3 रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीजन जो होता है वो होता है जेनेटिक्स, कि अगर हमारी बॉडी में कुछ इस तरह की जीन्स हैं, हमारे पेरेंट्स से हमें मिली है, मदर की आंख में चश्मा था, फादर की आंख में चश्मा था, तो वो जीन्स बच्चे में भी आ सकती हैं और आंख में चश्मे का नंबर चढ़ सकता है। बट दिस इज नॉट द ओनली रीजन। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो जब बच्चा छोटा है, अगर ज़्यादा समय तक मोबाइल कंप्यूटर पे काम कर रहा है, नज़दीक का काम कर रहा है, या आउटडोर एक्टिविटी लिमिटेड है, सन एक्सपोजर लिमिटेड है, तो उस इंसान की आंख में चश्मे का नंबर चढ़ सकता है। मेरे मन में फिर एक ख्याल आता है कि छोटा बच्चा है, आपने कहा चश्मा आ जाता है, चश्मा क्यों, मतलब इसके अगर मैं कोर पे जाऊं चश्मे को लेकर, मैं चश्मा नहीं लगाता था जीवन भर, फिर एक इससे पर चश्मा आ गया, फिर चश्मा ऐसा आया कि वो बढ़ता चला बढ़ता गया। गया। खान पान मेरा वही है जो मैं आज से 10 साल पहले कर रहा था। खान पान मेरा शहर के हिसाब से नहीं बदला, पहले भी बाहर था, अभी बाहर था, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें भी नहीं आई। तो ये एक उम्र के बाद बदलाव 40 वाला, ये जो 20s में आया, इसके पीछे रीज़न क्या था? देखो, एक तो हमने डिस्कस करा कि 45 के बाद आई में कुछ चेंजेस होंगे, लेकिन उस टाइम में आपको रीडिंग का नंबर आया, हाँ। पढ़ने का। जो आपका नंबर आया हुआ है वो डिस्टेंस का नंबर है, दूर का नंबर है आपका, हाँ। क्योंकि अभी आपकी एज 45 तो हुई नहीं। अब इसको हम लोग कहते हैं स्कूल मायोपिया। तो क्या होता है, जब आप स्कूल में जाते हो, जब आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन्स हैं, हाइट बढ़ रही है, ऐसी उस टाइम पे आंख का साइज भी बढ़ रहा है। तो उस टाइम पे जब बॉडी ओवरऑल डेवलप हो रही है, आंख का साइज बढ़ रहा है और चश्मे का नंबर आ जाता है। तो अक्सर पेरेंट्स में से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब चलिए ठीक है, कोई भी रीज़न था, जेनेटिक्स था, एनवायरमेंटल था, अब हमारे बच्चे की आंख में चश्मे का नंबर आ गया है, तो अब क्या इस नंबर को हम बढ़ने से कुछ रोक सकते हैं, या कुछ ऐसा कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ना बढ़े? क्योंकि अक्सर लोग हम देखते हैं नंबर 18, 20, 25, 30 तक पहुंच सकता है। चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में आता है कि आंखों पर चश्मा क्यों आता है? अगर मैं आपसे कहूं कि आपको 4-5 बड़ी वजह बतानी है, आप क्या बताओगे कि इन 5 वजहों से नहीं, आपकी आंखों पर चश्मा आता है? ऐसे आप इसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, राइट। तो जैसे मैंने आपको समझाया, पहला रीज़न होता है जेनेटिक्स। पेरेंट्स की आंख में चश्मे का नंबर है तो हाई चांस हो जाएगा बच्चे की आंख जैसे में बाकी चश्मे का नंबर बीमारियों में आने भी का, होता जैसे है। बाकी बीमारी में होता ठीक है। है। फिर होते हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, कि आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो अगर एक बच्चा जब वो डेवलपिंग स्टेज में है, जब वो 18 साल से कम की उम्र में है, अगर वो लंबे समय तक रीडिंग का, मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप आईपैड्स का काम करेगा, तो वो अपनी आंखों पर कुछ इस तरह का स्ट्रेन डालता है कि आंख का साइज लंबा हो सकता है।
तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न सामने आ रहा है कि एक्सेसिव नियर वर्क से बच्चों की आँख में चश्मे का नंबर आ जाता है। फिर हमें ये दिखा है कि अगर आपका सनलाइट एक्सपोज़र कम होता है, देखिए क्या होता है जब आप धूप में निकलते हैं और ये धूप आपकी आँखों में जाती है तो हमारे आँख में कुछ तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिससे ये आँखों की इलॉन्गेशन नहीं होती। लेकिन जब आपका सन एक्सपोज़र लिमिटेड होता है और ये केमिकल्स नहीं निकल रहे, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि बच्चों की आँख में स्पेशली चश्मा चढ़ रहा है। तो अगर आप देखो नेशंस जैसे चाइना हो गया, सिंगापुर हो गया, कोरिया हो गया, ताइवान हो गया, यहाँ पे ऑलमोस्ट 80 टू 90% बच्चों की आँख में चश्मा चढ़ गया है। ओके। ऑलमोस्ट एक पेंडेमिक की तरह फैल रहा है और अब यही ट्रेंड हम इंडिया में और वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी देखने वाले हैं। तो वहाँ के स्कूल्स ने अब ये मैंडेटरी कर दिया बच्चों के लिए कि 2 से 3 घंटे आउटडोर एक्टिविटी करनी ही करनी है। सन एक्सपोज़र करना ही करना है जिससे ये जो पेंडेमिक आ रहा है मायोपिया का, ये कम हो सके।